दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया आप खेती बाड़ी से रिलेटेड बिजनेस आइडिया बताइए। तो उनके लिए और तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग भी एक गांव से ये वीडियो मेरी देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से आप इंफॉर्मेटिव वाली वीडियो आप मिस कर देंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 बहुत ही बेहतरीन जो कि खेती बाड़ी से रिलेटेड बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, जिसे आप कर लेंगे तो आपको परदेश जबकि जाकर के काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने गांव में अपने घर पे रह करके बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों पहले बिजनेस की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पहला बिजनेस जो होने वाला है वो है पशुपालन से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो पहला बिजनेस है हमारी डेयरी फार्मिंग। दूध उत्पादन के साथ साथ डेयरी फार्मिंग में सिर्फ आपको दूध ही का नहीं होता है, दूध उत्पादन के साथ साथ आप जो कि घी, पनीर, खोया बनाकर बेचते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सीधा सीधी प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसमें मुनाफा होगा लेकिन बहुत कम होगा। लेकिन जब भी प्रोडक्ट के साथ सर्विस ऐड की जाती है तो उसका प्राइस जो होता है वो डबल हो जाता है। आप दूध निकाले उसे बेचेंगे तो कै रुपए लीटर जाएगा? 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए लीटर जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप उसमें सर्विस ऐड कर देते हैं, आप उसे पनीर बना देते हैं, तो पनीर कितने रुपए किलो जाता है? 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए भी किलो जाता है। घी की बात करें तो घी तो 1400 रुपए, 1500 रुपए केजी जाता है। खोया भी जो कि 600 रुपए, 700 रुपए इस प्रकार से जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट आप सिर्फ बेचेंगे तो आपका जो मुनाफा है वो कम रहेगा, लेकिन उसके साथ अगर आप सर्विस ऐड करेंगे तो मुनाफा आपका बढ़ जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ एक बल्टा वाले आते हैं जिन्हें मिल्क मैन कहा जाता है, दूध, तो वो ले जाते हैं दूध, पूरे गांव से इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ले जाते हैं। और ऐसा नहीं कि वो दूध ले जाकर बांट देते हैं, नहीं, उसको उसका क्या करते हैं कि घर पे ले जाकर के उसे पनीर में जो कि बदल देते हैं, यानी पनीर बनाते हैं। पनीर बनाने के बाद बेचते हैं और कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। तो आप समझ सकते हैं ये जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लोग कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। तो आप ये बिजनेस बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। अगला बिजनेस होने वाला है पोल्ट्री और बकरी पालन। दोस्तों पोल्ट्री और बकरी पालन का ये बिजनेस होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि मांस का जो कि डिमांड है वो मार्केट में हमेशा बना रहता है, और आने वाले समय में ऐसा आकलन किया जा रहा है कि ये मार्केट और बूम पे जाएगा और बढ़ने वाला है। अंडों की बात कर ले तो अंडा का भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे भी हो जाएगा, क्योंकि पोल्ट्री फार्म से में मुर्गियां रहेंगी तो उससे आप अंडे का भी व्यापार आसानी के साथ कर सकते हैं। बकरी पालन इसी में जो कि हमने ऐड किया है। तो बकरी पालन को जो कि गरीबों की गाय कहा जाता है, जो लोग गाय नहीं रख पाते हैं वो लोग बकरियां रखते थे, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जोखिम जो कि कम है और मुनाफा ज्यादा है। बकरी पालन में अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे गाय भैंस होती है तो उनमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। एक गाय को खरीदने जाएंगे आप तो 25,000, 30,000, 40,000 इस प्रकार से मतलब रकम और बढ़ती जाती है। लेकिन वहीं आप बकरियां खरीद लेते हैं तो इसमें रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा भी कम लगेगा और इसमें मुनाफा भी ज्यादा होता है, क्योंकि गाय बच्चा सिर्फ मतलब कि एक देगी और बकरियां जो होती हैं वो कई सारे बच्चे देती हैं एक बार में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मुनाफा बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि अगला बिजनेस कौन सा होने वाला है। तो अगला बिजनेस होने वाला है वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, ठीक है। दोस्तों देखिए वर्मी कंपोस्ट का के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया, लेकिन इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। गोबर और कचरे से जैविक खाद तैयार करना, जो कि इसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनता है। आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का जो खाद है वो बना करके बेच सकते हैं। आप खरीद कर कहीं से लाकर कहीं पे सप्लाई कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन आप खुद बनाकर बेच सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ समय से चूंकि चल रहा है और आगे और चलने वाला है, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं खाद को जो कि अपने खेतों में अब कम प्रयोग कर रहे हैं, उसके जगह पे वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं। तो आप चाहे तो इसका प्रयोग करके मतलब कि इससे बना करके अपने यहाँ नजदीकी में मार्केट जो भी होगा वहां पे सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों
शहर में जो लोग भी कम जगह में गार्डनिंग करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, शौकीन होते हैं, आप शहरों में देखते होंगे कि अपने टेरेस पे, छतों पे जो कि प्लांट लगाते हैं, जो कि सब्जियां उगाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो लोग ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, तो ऐसे में वहां पे जो मुनाफा होता है वो बढ़ जाता है। तो आप ये तीनों बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस कर सकते हैं, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। और अगर आपकी एक और समस्या है कि हम पैसे कहाँ से लाएं, तो उसका भी हम आपको सोल्यूशन बता सकते हैं। ये जो भी मैंने आपको बिजनेस आइडिया बताया है, इस पे सरकार की भी मदद मिलती है, यानी कि आप पीएम कुसुम जो योजना है उसके तहत भी जाकर लोन ले सकते हैं, या फिर नाबार्ड की योजना का भी आप लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं। खेती बाड़ी से रिलेटेड और सारे बिजनेस आइडिया जो कि मैं आपको लेकर आने वाला हूँ बताऊंगा, लेकिन आप उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और हमसे जुड़े रहना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।